और चलिए रुक कर लेते हैं डिडवाना से आ रही खबर का, जहां नावा उपखंड क्षेत्र में सड़क की खस्ता हालत ने एक मासूम की जान ले ली। दरअसल खाकड़ की गांव की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त रास्ते की भयावह स्थिति ने ऐसा कहर ढाया कि महिला का अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में प्रसव हो गया। बात यही नहीं खत्म हुई, बल्कि जन्म के कुछ ही मिनटों बाद मासूम की मौत हो गई। ये घटना क्षेत्र के लोगों के लिए गहरा सदमा बन चुकी है। जन्म के तुरंत बाद ही नवजात की हालत गंभीर हो गई, जिसे नावा चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में कुचामन रेफर किया और कुचामन पहुंचने के दौरान ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो सिस्टम ने जान ले ली एक मासूम की। सड़क पर एम्बुलेंस में जन्मा ये मासूम, जब डॉक्टर्स ने आगे रेफर किया, इसी दौरान इस मासूम ने दम तोड़ दिया। जर्जर सड़क के चलते ये अस्पताल, जिसे मासूम को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। रोड ये जगह फुटोड़ी जगह 25 साल जो टापर जन्म के काई बोले भी गाड़ी एम्बुलेंस में जी बात का मान फिर वो छोरो खत्म हो गो अस्पताल में जमा बैठे अस्पताल में कराया तो बताओ खत्म हो गो कुछ समझ जाता। हमारे गांव की एक महिला ने रास्ते में ही प्रसव को जन्म दिया और जो प्रसव को जन्म दिया वो जीवित नहीं बचा, क्योंकि हमारे खाकड़ की से नावा वाली सड़क बहुत ही दयनीय खराब है। हजारों खड्डे पड़े हैं। हमने बहुत बार प्रशासन और अधिकारियों को अवगत करवा दिया, लेकिन अभी तक सड़क का कोई काम नहीं हुआ। अगर ऐसा ही काम रहा तो आने वाले समय में समस्त ग्रामवासियों के साथ मिलकर आंदोलन करना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन खुद होगा। और सहयोगी जहीर इस वक्त मेरे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। जहीर से जरा जान लेते हैं, ये जो लापरवाही सामने आई है सिस्टम की, और इस लापरवाही के चलते जहीर एक मासूम की जान चली गई, इस पर प्रशासन का कोई स्टेटमेंट सामने आया है? सफाई के तौर पर कुछ कहा गया है? जी देखिए मनी, मैं आपको बता दूं, इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी कोई औपचारिक रूप से स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो है प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले के लिए जांच भी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रशासन आखिर ऐसी घटनाओं के बाद ही क्यों जागता है? जब ऐसी घटनाएं हो जाती है, किसी मासूम की मौत हो जाती है, तब ही क्यों जागता है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। हम जब आज मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात की तो सामने ये आया कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। एक और महिला हमें मिली जिसकी लगभग 1 महीने पहले ही डिलीवरी हुई थी और उसका बच्चा भी जो है इसी कारण से खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका उस बच्चे को, इस वजह से बच्चे की जो है अकाल मौत हो गई। इस तरह के मामले कई बार आ चुके हैं और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि केवल मौत के मामले नहीं होते, बल्कि यहाँ तक कि जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको भी अगर ले जाया जाता है तो वो भी समय पर नहीं पहुंच पाते और उनकी भी कई बार जो है मौत हो जाती है। यहाँ नमक के व्यापारी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इनका जो है रोज उसी रास्ते से आना जाना लगा रहता है, रोज उस रास्ते से गुजरना रहता है। इन्हें भी कई तरह की दिक्कतें होती है। इन्होंने ये मांग की है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द इस सड़क की सुध ले और इसका नवीनीकरण कराए। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे इस सड़क को लेकर के जो दुर्दशा हो रखी है? मैं दिनेश जानू, नवा साल डेवलपमेंट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और ये रोड है ना, ये खागटी गांव ये और अजमेर से जोड़ने वाला एक ये मेन रोड है और इस रोड की दुर्दशा बहुत खराब है। इसमें गड्ढे है और करीबन 1 साल से बहुत आने जाने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। हमारा उधर व्यापार है, हम वहाँ उधर रोज हमारा जाना होता है। जितना टाइम लगना चाहिए उससे 3 गुना टाइम ज्यादा लग रहा है। और एक जो भी हमारा परिवहन की नमक परिवहन का मात्र एक यही रोड है, इसमें भी जो परिवहन करने वाले साधन है उनमें बहुत नुकसान होता है। डंपर है ले लो, चाहे ट्रैक्टर ले लो, और जो भी और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ट्रैक्टर वहाँ खड़े रहते हैं, बीच में रास्ता जाम हो जाता है और इसी रास्ते से कोई ज्ञापन दिया गया इनकी ओर से अपनी मांगों को लेकर? आप कह रहे हैं कि क्या ये मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से? आपकी तरफ से इस मांग को लेकर? बिल्कुल, बहुत बार कहा हुआ इनको, भाई इस रोड को बनाओ, इस रोड की देखो, इसको की सुध लो, बहुत बार अवगत किया हुआ है। आप क्या कहेंगे, इस तरह की जो समस्याएं आती है, सड़क टूटी हुई है, जर्जर हो चुकी है, आप भी नमक का व्यापार करते हैं, उसी सड़क से आना जाना रहता है, तो किस तरह की दिक्कतें होती है? सर मैं अजमेर नमक उत्पादक संघ अध्यक्ष पूर्ण सियाद। सर खाकड़ की और
आऊ सिनोदिया ग्राम पंचायत है, जो पुष्कर विधानसभा की लास्ट पंचायत है। उससे आने के मात्र ये एक ही रास्ता है जो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बार बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं और इन रास्तों से अभी कहीं जाने आने की कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन चलता नहीं है, न कुछ है। पूरी रोड जर्जर हो चुकी है। आए दिन कुछ न कुछ नई घटना होती रहती है। रोड के चक्कर में कई बार तो साधन नीचे उतर जाते हैं और हो जाता है, और वर्द आदमी को दिखाने के लिए बहुत परेशानी आ रही है। और ये ऐसी घटनाएं हमारी इधर होती रहती है। प्रशासन को बार बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप सुन सकते हैं मनी किस तरह का इनका कहना है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे किस तरह की दिक्कतें होती है क्षतिग्रस्त सड़क से। मेरा नाम एडवोकेट आनंदीलाल कुमावत है। मैं नावा नगर पालिका का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे नावा से खाकरती करीबन 12 किलोमीटर दूर है, और जब रोड सही हो तो 8 से 10 मिनट का रास्ता ही है। अब ये खाकरती से नावा आने के अंदर करीबन 1.25 घंटा लग जाता है। आप रोड की हालत देखो तो रोड ऐसी हो चुकी है कि उसमें पैदल व्यक्ति नहीं चल सकता। तो गाड़ियों से, जैसे भी कोई मरीज आदमी है, कोई बीमार है या कोई डिलीवरी किसी के हो रही है, तो उसको लेके आते हैं। तो हालत ऐसी है कि एम्बुलेंस या गाड़ी से ऐसे उछल के पड़ने से रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। और उसी कारण से अभी 1-2 रोज पहले एक बच्चा खत्म हो गया था। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, साल भर से हो रही है। खाकरती के गांव वासियों से आप जाके पूछो तो इतने परेशान है हद। ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरी कंट्री है, इस प्रकार की रोड है वहां पर। तो हमारा प्रशासन से कई बार निवेदन है, प्रशासन को हमने अवगत भी करवाया कि भाई वो रोड जितनी जल्दी हो सके बननी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि वो नावा उपखंड का श्रीलंका हो, इस प्रकार की स्थिति हो रखी है। तो हमारा प्रशासन से भी कहना है और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनसे कहना है कि भाई जितनी जल्दी हो सके ये रोड बनाए, जिससे जनता को जितना हो सके उनको रिलीफ मिले। जी बिल्कुल। तो मनी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने पूरी बात बताई है और कहा है कि सड़क की वजह से किस तरह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और न केवल बीमार व्यक्तियों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आम जो लोग हैं उन्हें भी दिक्कतें होती है, और जो व्यापारी हैं नमक के उन्हें भी समस्या होती है। उनके वाहन जो है, डंपर है या ट्रैक्टर है, वो क्षतिग्रस्त होकर के खराब हो जाते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ज़हीर, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।